और बच्चों नमस्कार। हमारे दूसरे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जो पहला सेशन था जिसमें 7 क्वेश्चनों के साथ मैंने आप लोगों को पीजीटी के इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चन दिए थे, उसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला है। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, व्यूवर्स भी बढ़े हैं। मुझे आशा नहीं थी, फिर भी बढ़े। बच्चों मेरी आशा यही है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कोई एक बच्चा भी कामयाब हो जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो आज हम उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 से आगे 30 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। उसको आप लोग देखिए ध्यान से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। इसमें शोधकर्ता और अध्ययन क्षेत्र दिया गया है। ये बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है शोधकर्ता एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एससी दुबे और मैकिम मैरियट, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो इसमें आपको कोड दिए हुए हैं ए बी सी डी 4 करके, इनमें से आपको चुनना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। वैसे पहले इसका आंसर देख लो आप। इसका आंसर होगा एमएन श्रीनिवास का रामपुरा, योगेंद्र सिंह का चाणूखेड़ा, एससी दुबे का सामीरपेट और मैकिम मैरियट का किशनगढ़ी। इसका कूट में जो उत्तर है वो ए, वो आपका उत्तर होगा। पर अब इसको याद रखने का तरीका कैसे है बच्चों? पूछा ऐसे भी जा सकता है कि एमएन श्रीनिवास का अध्ययन क्षेत्र क्या था। एक क्वेश्चन ये बन गया, या ये बोलेगा कि रामपुरा में किसने अध्ययन किया था, तो उसका आंसर होगा श्रीनिवास। एससी दुबे का अध्ययन क्षेत्र क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये देखिए, जैसे एमएन श्रीनिवास, इसमें लगा है श्री और यहाँ है राम, तो श्री राम, श्री राम करके आप याद करोगे, आसानी से याद होगा। श्री राम, श्रीनिवास, श्री राम, तो एमएन श्रीनिवास रामपुरा, योगेंद्र सिंह चाणूखेड़ा, एससी दुबे, एससी दुबे, दुबे जी जैसे पंडित जी होते हैं। पंडित जी आएंगे घर पे, खाना वाना खाएंगे, उनका पेट भरना है, पेट पूजा तो कराना है भाई, हम हवन वागी कराएंगे तो पंडित जी। तो सामिर पेट, इसमें आ रहा है दुबे पेट। इस तरह से आप, ये ट्रिक है बच्चों, बाकी आप अपनी तरफ से भी याद कर सकते हो। इस तरीके से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रख्यात विज्ञान एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया एवं सांस्कृतिकरण एवं आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ए सेरिफ एवं सेरिफ, बी एच एम जॉनसन, सी किम्बालयंग, डी ब्रूम एम सेल्विन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों किम्बालयंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किम्बालयंग जो थे ये शुद्ध समाज शास्त्री नहीं थे, ये सामाजिक मनोविज्ञानी थे। इस बात को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञानी विज्ञान कौन थे जिन्होंने समाज शास्त्र में अध्ययन किया, तो उसका सही उत्तर होगा किम्बालयंग। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है, तो इसके आंसर हैं ग्लीन एम ग्लीन, विक्टर, मैक्स वेबर और कोजर। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है, यह किसकी ओर इशारा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, इस्माइल दुर्खिम। इस्माइल दुर्खिम के बारे में याद रख लीजिए बच्चों, जो भी सामाजिक बातें अगर कोई सामाजिक बातें जो भी पूछी जाए तो उसमें इस्माइल दुर्खिम का योगदान है। आत्महत्या का सिद्धांत पूछे, सामाजिक चीजें पूछे, श्रम विभाजन पूछे, ये दिमाग में बैठा लो। ऐसा क्वेश्चन मिला जुला जहां भी आए वहां पे आपको आंसर इस्माइल दुर्खिम ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से साइवेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? ए परंपरागत,
बी तानाशाह, सी वैधानिक और डी करिश्माई। तो देखो सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है, क्या नहीं हो सकता बच्चों? परंपरागत, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई, तानाशाही। तो अगर किसी के पास सत्ता है तो बच्चों सत्ता तानाशाही से तो नहीं चलाई जा सकती, तो ये अनुचित है समाज के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको पुस्तक दे रखा है, लेखक दे रखा है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये राधा कमल मुखर्जी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राधा कमल मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री थे और ये सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जिसके द्वारा लिखी गई है वो भारतीय नहीं थे। इनके बारे में एक बात और है, जो राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक लिखी, उसमें इनकी पुस्तक का मेन पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज एंड द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादन गतिविधि, उत्पादक, सहकर्मी, श्रमिक, मानवीय समर्थक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर, ये चारों ऑप्शन सही हैं बच्चों। कौन सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरविंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। तो आर के मुखर्जी का पूरा नाम राधा कमल मुखर्जी भी है बच्चों। इसका सही उत्तर है सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से ये संबंधित है। जब भी सामाजिक जो भी परिस्थितियां होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन है परिस्थितियों से रिलेटेड कि समाज में परिस्थितियां हैं जो, तो राधा कमल मुखर्जी, इनका नाम कभी कभी राधा कमल मुखर्जी लिख के आता है, कहीं कहीं आर के मुखर्जी लिख के आता है, इसे ध्यान रखना बच्चों। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें शोधकर्ता दिया गया है और अध्ययन का क्षेत्र दिया गया है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आदर्श प्रारूप, सामाजिक तथ्य है एवं सामाजिक डार्विनवाद। तो इसमें बच्चों आदर्श प्रारूप, एक तो ये याद रखो आदर्श प्रारूप, सामाजिक तथ्य है, सामाजिक डार्विनवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किया मार्क्स ने, आदर्श जो प्रारूप दिया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर को याद रखना, मैक्स वेबर आदर्श समाजशास्त्री थे, इन्होंने समाजशास्त्र की आदर्श प्रारूप की व्याख्या भी की है। और जो सामाजिक तथ्य दिए हैं वो दुर्खिम ने दिया था, अभी कुछ देर पहले भी बताया था। समाज से रिलेटेड जो भी तथ्य हो, आत्महत्या का सिद्धांत हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो दुर्खिम है। और डार्विनवाद, डार्विनवाद स्पेंसर से है। डार्विनवाद, डार्विन क्या थे? डार्विन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने मटर के पौधों पे शोध किए थे। तो ये इसी तरह वैज्ञानिक हमारे समाजशास्त्र में भी एक वैज्ञानिक पद्धति के हुए, वो थे स्पेंसर। तो इसीलिए इनको इनको डार्विनवाद के साथ जोड़ा जाता है। तो सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका कूट में उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका कूट में बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों सीधा बताएंगे। इसमें प्रघटना विज्ञान, पीटर ब्लॉक, ये सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीटर ब्लो ने जो प्रघटना ये इनकी ये जो प्रघटना विज्ञान है, ये हाल ही में जॉर्ज रिटलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। और पीटर ब्लो ने जो दिया है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया है बच्चों। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धत हैं? तो उक्त पंक्तियां अगस्त कॉम्टे के लिए है बच्चों। अगस्त कॉम्टे को बच्चों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त कॉम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन आता ही है लगभग 100%। अगर एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं, उनमें से किसी एक पेपर में 100% ये आता है कि समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है। 19वां क्वेश्चन, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं
जिसे उन्होंने कहा। तो इन्होंने क्या कहा? विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विवेकीकरण। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की अवधारणा से बच्चों कौन संबंधित है? सीधा है, प्रतिकारी कानून ये समाज में होती है, और समाज का जो मेन दिया है, किसने दिया है? दुर्खिम ने। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है बच्चों? ऑप्शन है आपने आपके कार्ल मार्क्स, लुईस कोजर, वी पेरेटो, मैक्स वेबर। तो वर्ग स्थिति, जो समाज में वर्ग बनाए और उनकी स्थितियों का जो वर्णन किया है, आदर्श प्रारूप का वर्णन किया है, वो सब मैक्स वेबर के थ्रू है। बच्चों जो ये बता रहा हूँ इन चीजों को ध्यान रखो, इन चीजों को भी ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। कुछ नहीं है पेपर में बच्चों, सिर्फ ध्यान देना है आपको। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? एम फूफो, जे डेरिडो, एंथोनी गिडेंस और एफ जेम्सन। तो कौन से विद्वान है जिन्होंने इसके लिए विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन को नए सिरे से, मतलब इन्होंने कहा कि समय और स्थान का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये वक्तव्य है सी, एंथोनी गिडेंस का। निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, रोनाल्ड एरोनसन। कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। किसने किया है बच्चों? कोरबी व्यवस्था अर्थ का प्रयोग किसने किया है? कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया है। याद रखना, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का भी सिद्धांत दिया था बच्चों। पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग का भी कार्ल मार्क्स का ही है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? घनत्व, आयतन, तीव्रता, निर्धारण। तो बच्चों इसमें घनत्व, आयतन, तीव्रता, तो ये तो समाज में होते हैं, पर निर्धारण समाज में नहीं होगा बच्चों। तो दुर्खिम के अनुसार ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निर्धारण। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? सी लेवी स्ट्रॉस, ई कुर्जवेल, टी हॉकेस, डी स्कॉटलेस। इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता, मानव शास्त्रीय संरचनावाद, सी लेवी स्ट्रॉस। निम्नलिखित में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए, सी जी एच मीड, ऑप्शन बी। प्रक्रियात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी? इसका सही उत्तर है बच्चों बी, आर के मल्टन। आर के मल्टन को हमने पिछले बैच में भी बताया था कि इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में, अच्छा आर के मल्टन जी के बारे में, अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ये भी है कि आर के मल्टन ये भी प्योर समाजशास्त्री नहीं थे, ये इकोनॉमी के प्रधानाध्यापक थे अपने समय में। इकोनॉमी के क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन किया था, और इकोनॉमी और समाजशास्त्र को इन्होंने जोड़ के इन्होंने काफी अवधारणाएं दी हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? जे फ्रेजर, पी ब्लो, जी होमेस, बी मेलिनोवस्की। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जे फ्रेजर। आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर, आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर। देखो आर्थिक और सामाजिक को आर के मल्टन ने एक किया है, और इसमें अंतर किसने किया है? जे फ्रेजर ने। इस तरीके से याद रखो, ये उसका विलोम शब्द हो गया, आर के मल्टन का विलोम शब्द जे फ्रेजर, इस तरीके से।
नृजाति विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? दुर्किम को, मेलिनोवस्की को, हेराल्ड गारफिकेल को या अल्फ्रेड सुर्ज को? ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। तो इसका रहेगा नृजाति विज्ञान पद्धति का संस्थापक हेराल्ड गारफिकेल को माना जाता है। बच्चों, जो हेराल्ड गारफिकेल का सिद्धांत है, इनका सिद्धांत वेबर और दुर्किम से बिल्कुल भिन्न है। ये इनका मानना था कि व्यक्ति जलवायु परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के विचार और सोच पर फर्क पड़ता है। ये इसमें बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हेराल्ड गारफिकेल, दुर्किम और वेबर से इनके विचार भिन्न थे। इनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन के साथ विचार परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं बच्चों। अगले सेशन में फिर मिलेंगे आपसे, और इसी तरह लगे रहिए, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।